हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज, और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 7.1 है, उसका प्रश्न संख्या है 8वां। इस 8वें प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 8वां प्रश्न इस प्रकार है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि, अब इसमें पहला प्रश्न है, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। दूसरा प्रश्न है, कोण DBC एक समकोण है। और तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। और चौथा प्रश्न है, CM बराबर 1/2 AB। प्रश्न 8वां है 7.1, जिसके 4 भाग, इन 4 भाग को अपने को हल करना है। दूसरा, अपने को जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न के हिसाब से अपने को एक सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अपने को एक कच्चा चित्र बनाना है। तो इसमें देखो, आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी समकोण है, अभी आपके सामने एक कच्चा डायग्राम बना हुआ है। इस कच्चे डायग्राम के अंदर आप देखो, कोण ACB, ये जिसके अंदर कोण सी क्या है, कोण सी समकोण है। और दूसरा क्या है, त्रिभुज एबीसी। आपके सामने देखो, ये त्रिभुज एबीसी नजर आ रहा है। त्रिभुज एबीसी के अंदर कोण सी क्या है, समकोण है। दूसरा, कर्ण AB, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या आ रही है आपके सामने, कर्ण AB। और कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या आ रहा है आपके पास में, M। अगर AB का मध्य बिंदु M है, तो आपके पास में AM और इधर से BM, ये दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। वापस आगे क्या कह रहा है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। बिंदु C को M तक बढ़ाया, लेकिन M से वापस क्या करें, D तक इस प्रकार अपन बढ़ा रहे हैं कि आपके पास में DM और CM दोनों भाग कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, यानी DM बराबर CM है, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। अब दर्शाना अपने को इसके अंदर, त्रिभुज AMC त्रिभुज BMD, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। दूसरा, अपने को कोण DBC, कोण DBC बराबर, जिस तरह से कोण ACB समकोण है, C समकोण, वैसे अपने को क्या करना है, DBC यानी कोण B को भी अपने को क्या बताना है, समकोण बताना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न वापस, त्रिभुज DBC, यानी ये त्रिभुज DBC सर्वांग सम बताना अपने को त्रिभुज ACB के। और चौथा प्रश्न आ रहा है CM बराबर 1/2 AB, ठीक है। अब ये आपका प्रश्न के अनुसार अपने पास में डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या, जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उन चारों प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार अपने को डायग्राम बनाना। दूसरा, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी जिसके अंदर कोण सी समकोण है, कर्ण AB का मध्य बिंदु M है तथा DM बराबर CM है। ये तो आपको प्रश्न में दिया हुआ। दूसरा, ज्ञात करना। अब ज्ञात क्या करना अपने को, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। दूसरा, कोण DBC एक समकोण है। तीसरा, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। और चौथा, CM बराबर 1/2 AB। ये 4 प्रश्न अपने को इसमें ज्ञात करना। अब ज्ञात करने के बाद में वापस अपने को हल करना है। हल 4 प्रश्न दिए हैं, उनको किस तरीके से अपन हल करते हैं। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। अब आपको क्या करना है, पहले तो त्रिभुज AC, पहला प्रश्न जो आ रहा है त्रिभुज AMC। अब त्रिभुज AMC और दूसरा अपने को क्या है, त्रिभुज BMD। इन दोनों त्रिभुजों को देखना है, ठीक है ना। आपके पास में पहला प्रश्न त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को देखना अपने को, सर्वांग समता के जो 5 नियम है, उन 5 नियमों के अनुसार अपने को क्या है, इसे मतलब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना, ठीक है ना। अब पहले अपने को डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना, फिर उसके बाद ही अपने को भाई 5 नियम में से कौन सा नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, उसके अनुसार ही अपने को इसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अभी अपने को त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD को
भुजा क्या है, त्रिभुज BMD की भुजा BM के बराबर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आपके सामने एक कर्ण AB है और कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो इस हिसाब से आपके पास में AM और इधर से BM, ये दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर बराबर। तो त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में AM बराबर BM। अब AM बराबर BM क्यों हुआ, कारण जान जाएगा आपके पास में AM और BM। त्रिभुज AMC का भुजा अपन देख रहे हैं AM और त्रिभुज BMD की भुजा BM, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, क्योंकि कर्ण AB है जिसका मध्य बिंदु M है, इस हिसाब से ये दोनों भाग कैसे होंगे आपके बराबर बराबर, यानी AM बराबर BM जो कि अपने को दिया हुआ भी है। उसके बाद वापस कोण AMC और इधर से कोण BMD, दोनों एक दूसरे के समूह कोण है, इसलिए दोनों कोण कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण AMC बराबर कोण BMD समूह कोण है, इसलिए दोनों कोण एक दूसरे के बराबर। उसके बाद वापस देखो यहाँ पर CM और इधर से DM, दोनों एक दूसरे के बराबर, जो कि अपने को प्रश्न में दिया हुआ भी है, CM बराबर DM या DM बराबर CM। तो तीसरा अवयव क्या हो गया अपने पास में, CM बराबर DM, जो कि अपने को दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अपन दोनों त्रिभुजों को देखा, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD। त्रिभुज AMC की दो भुजा और उसके बीच का कोण, इसी तरह से त्रिभुज BMD जिसकी भी दो भुजा और बीच का कोण क्रमशः से क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। अगर त्रिभुज AMC को काट के त्रिभुज BMD के ऊपर रख देते हैं अपन, तो ये त्रिभुज AMC ये क्या करेगा, त्रिभुज BMD को पूर्णतया ढक लेगा। इसका मतलब त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। अब नियम क्या बढ़ गया आपके पास में, नियम बढ़ गया क्योंकि दो तो भुजा और बीच का कोण आ रहा है, तो SAS सर्वांग सम का नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। ठीक है, अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, नियम कौन सा हो गया, SAS सर्वांग सम का नियम। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः AC बराबर BD। अब आप इसके अंदर देखो, ये भुजा और इधर से ये भुजा दोनों एक दूसरे के बराबर। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, इसीलिए क्या है, AC बराबर BD बाई CT। अब यहाँ पर अपने को नंबर 1 डाल देना है। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न था त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, तो हमने क्या किया कि दोनों त्रिभुजों को देखा और किस तरह से ये सर्वांग सम हुआ इसके बारे में अपन ने जानकारी की। ठीक है, और बाई CT में हमने क्या देखा, AC बराबर BD, क्योंकि AC और BD क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, कोण DBC। अब कोण DBC को भी अपने को क्या बताना है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण बताना है। क्या बताना अपने को, समकोण बताना। जिस तरह से आपके पास में कोण ACB देख रहे हो, कोण ACB ये क्या है आपके पास में 90 डिग्री। अब आपको क्या है, कोण DBC है, इसको बताना है 90 डिग्री का। अभी आप देख रहे हैं कोण ACB और इधर से कोण DBC, ये क्या है आपके दोनों कोण अंतर कोण है, और अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ACB प्लस कोण DBC, इन दोनों का अगर हम योग करेंगे तो योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या हो गया, अंतर कोण होने की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपन को गुण का भी, अपने गुणधर्म का भी ध्यान में रखना। अपने गुणधर्म क्या हो गया आपका, अंतर कोण होने की वजह से। अब आप कोण ACB यानी कि कोण C कितना 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, कोण ACB के नीचे तो अपन 90 डिग्री देंगे, प्लस भी देगा प्लस, और कोण DBC बराबर अपने को मालूम नहीं, ये अपने को ज्ञात करना। ठीक है, तो DBC की जगह अपने पास में कोण DBC ऐसे कैसे रहेगा, और बराबर 180 की जगह बराबर 180 का कारण ध्यान में आ गया, अंतर कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको क्या है, इसमें कोण DBC का मान ज्ञात करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो कोण DBC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। अब आप कोण DBC बराबर 180 में से 90 की बाकी निकाल देंगे, तो अपने पास क्या बच गया, 90 डिग्री बच गया। तो इस तरह से हमारे पास में कोण DBC बराबर भी कितना हो गया, 90 डिग्री। दूसरा प्रश्न अपने को ये याद करना था, इसके अंदर कोण DBC एक समकोण। ठीक है, अब समकोण कैसे हो जाए, ध्यान में आ गया भाई, अपने पास में दो कोण आ रहे हैं, एक कोण तो आ रहा है ACB और इधर से एक कोण आ रहा है DBC।
तरह से हमारे पास में कोण डीबीसी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस तरह से हमारे पास में ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब इसी का एक तीसरा प्रश्न क्या है, त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एसीबी, यानी अपने को इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। अब आपको दोनों त्रिभुज को देखना, त्रिभुज डीबीसी यानी त्रिभुज ये डीबीसी और दूसरा त्रिभुज एसीबी, ये आपके पास में एसीबी, इन दोनों त्रिभुजों को अपने को देखना है। और दोनों त्रिभुज को देखना इस प्रकार है, यानी पांचों नियमों का भी अपने को ध्यान में रखना है। पांचों नियमों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, अपने को सर्वांग सम करना है। तो आप त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी के अंदर देख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं। इसके अंदर आप देखो बीडी बराबर एसी, अब बीडी बराबर एसी, बीडी बराबर एसी अभी अपन ने देखा था यहाँ पर बाई सीपीसीटी के अंदर जो भाग 1 आ रहा अपने पास में, एसी बराबर बीडी या बीडी बराबर एसी। तो अपन यहाँ पर बीडी बराबर एसी क्या है, भाग 1 से दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। उसके बाद वापस देखो दूसरा कोण डीबीसी बराबर कोण एसीबी, कितना, 90 डिग्री। अभी अपन ने देखो दूसरे भाग के अंदर अपन ने क्या किया, कोण डीबीसी का मान 90 डिग्री बताया था, ठीक है ना। यानी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं तो कोण एसीबी बराबर 90 डिग्री है, तो इधर से कोण डीबीसी बराबर भी कितना है, 90 डिग्री। तो त्रिभुज डीबीसी और त्रिभुज एसीबी, इसके अंदर दोनों में हम देख रहे हैं तो दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो दूसरा अवयव हो गया आपके पास में कोण डीबीसी बराबर कोण एसीबी 90 डिग्री भाग 2 से, ठीक है। उसके बाद में बीसी बराबर बीसी, उसके बाद आप देखो इसके अंदर बीसी है, ये बीसी क्या है, दोनों त्रिभुजों के अंदर एक उभयनिष्ठ त्रिभुज है, इसीलिए क्या है कि बीसी बराबर बीसी। अब आप दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज डीबीसी, इसकी 2 भुजा और बीच का कोण, इसी तरह से त्रिभुज एसीबी, इसकी भी 2 भुजा और बीच का कोण क्रम से कैसा है, एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम त्रिभुज एसीबी। अब यहाँ नियम क्या बन गया आपके पास में, एस ए एस सर्वांग समता नियम, ठीक है ना। यानी 2 भुजा और उसके बीच का कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों के अंदर, इसीलिए आपके पास में नियम क्या बन गया यहाँ पर, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अगर अपन त्रिभुज डीबीसी को काट के त्रिभुज एसीबी के ऊपर रख देते हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज डीबीसी एसीबी को क्या करेगा, एक तरह से पूर्णतया उसको ढक लेगा, ठीक है। इसका मतलब त्रिभुज डीबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी के, ठीक है। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो बाई सीपीसीटी में क्या हो जाएगा आपके पास में, इधर से तो आपके पास में ये सीडी और इधर से आपके पास में एडी, यानी दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर। यानी सर्वांग सम त्रिभुज की संदर्भ भुजा होने से दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर। तो चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अतः है सीडी बराबर एबी बाई सीपीसी, ठीक है। अब इसके बाद ये तीसरा प्रश्न हो गया इसका। अब चौथा प्रश्न आ रहा आपके पास में, चौथा प्रश्न क्या है, CM बराबर 1/2 AB, ठीक है। अब आपको ध्यान में है कि CD बराबर AB है, लेकिन CD के वापस देखो आप 2 भाग हो गए, CD के 2 भाग, ये आपके पास में CD भुजा, CD के 2 भाग, एक भाग तो CM है और एक भाग है DM, ठीक है। यानी CM प्लस DM दोनों भाग मिलके क्या बनता है आपके पास में, CD बनता है, बराबर की जगह बराबर, AB की जगह AB। अब दूसरा CM और DM, अब आप देखो इसके अंदर CM और DM दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो CM की जगह CM तो ऐसे कैसे प्लस DM की जगह अपन क्या करेंगे, CM लिख देंगे, ठीक है ना। अपन लिख सकते हैं चूंकि CM बराबर DM, अब तो जहां पर अपने पास में DM है उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, CM, जो कि अपने को दिया हुआ थी, और बराबर AB की जगह AB। अब CM और CM दोनों जुड़ के क्या हो गए, 2CM हो गए, 2CM बराबर क्या है, AB। तो CM बराबर, तो ये दो क्या हो जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे, तो CM बराबर AB/2। तो इस तरह से हमारे पास में इसका ये चौथा आंसर पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रश्न का 7.1 का 8वां, जिसके 4 भाग थे, चारों भागों को हमने इस प्रकार से हल करने की कोशिश की। अब आपको भी क्या करना है, पुनः इसी प्रश्न का दोहरान करना, लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बिना देखे इसको हल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। पहले वीडियो देखना, उसके बाद वापस पुनः इसी प्रश्न को HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करना, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।